गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा हम जो आज की क्रिया करेंगे उसमें हमने क्या करना है, आपको एक स्टोरी सुनानी है। ओके, जो स्टोरी है वो हम बुक से और चार्ट दिखाकर हर रोज आपको सुनाते हैं ना। जो हमारी आज की स्टोरी है ना वो हम आपको कंप्यूटर पे दिखाएंगे और फिर उसकी डिटेल बताएंगे। ओके, ठीक है ना। जैसे आप कार्टून देखते हो ना, कार्टून की तरह आप एक बार स्टोरी एंजॉय करो, ठीक है। उसके बाद में आपको इसका पूरा जो मीनिंग है वो क्लियर कर दूंगी। ओके, स्टोरी स्टार्ट करें। एक बार आप ध्यान से देखना। ओके, किसी शहर में गट्टू नाम का बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। गट्टू किसी से बात नहीं करता था और ना ही किसी के साथ खेलता था। वो बस हमेशा अकेला रहता था। गट्टू, जाओ बाहर खेलो। नहीं मम्मी, मुझे खेलना वेलना अच्छा नहीं लगता। और स्कूल तो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं था। इसलिए स्कूल पहुंचते ही पहले पीरियड की घंटी बजते ही वो छुट्टी होने का इंतजार करने लगता था। गट्टू, तुम क्या कर रहे हो? छुट्टी होने का इंतजार कर रहा हूँ। इस वजह से उसके सभी सब्जेक्ट्स में बहुत कम मार्क्स आते थे। एक बार फिर जब उसके मार्क्स बहुत कम आए तो उसके टीचर उसे प्रिंसिपल के पास ले गए। प्रिंसिपल सर, एक बार फिर गट्टू के सभी सब्जेक्ट्स में बहुत कम मार्क्स आए हैं, अब आप ही इसे समझाइए। ये कहकर टीचर वहां से चली गई। प्रिंसिपल ने गट्टू से कहा, क्या बात है गट्टू, तुम्हारे इतने कम मार्क्स क्यों आए? वो इसलिए कि मुझे स्कूल अच्छा ही नहीं लगता। क्या? हाँ, मुझे स्कूल आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन स्कूल में तो नई नई किताबें होती हैं, नए नए दोस्त होते हैं जिनके साथ हम खेलते बात करते। तो फिर तुम्हें स्कूल अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि मुझे पढ़ना, खेलना और किसी से बात करना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। गट्टू की बात सुनकर प्रिंसिपल समझ गए कि असली परेशानी क्या है। उन्होंने गट्टू से कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार किसी गांव में चंदन नाम का लड़का रहता था। जब चंदन बड़ा हुआ तो उसने तय किया कि अब मैं भी गांव के बाकी लोगों की तरह शहर में काम करने जाऊंगा। और अगले दिन वो कुछ गांव वालों के साथ चल दिया। गांव और शहर के बीच में एक बहुत बड़ी नदी आती थी। नदी देखकर चंदन रुक गया और सोचने लगा, मैं ये नदी कैसे पार कर पाऊंगा? मुझे तो तैरना ही नहीं आता। कहीं नदी पार करने के चक्कर में मैं पहले दिन ही डूब ना जाऊं। क्या हुआ चंदन, तुम क्या सोचने लगे? चलो जल्दी से तैर कर नदी पार करो। चंदन जानता था कि अगर उसने कहा कि उसे तैरना नहीं आता तो सभी उसका मजाक बनाएंगे। इसलिए उसने कहा, नहीं, मैं तैर कर गया तो मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। आप सब चलो, मैं नदी के आगे से घूम कर आता हूँ। लेकिन नदी तो बहुत बड़ी है, तुम समय से काम पर नहीं पहुंच पाओगे। मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, देखना मैं तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा। चंदन के ऐसा कहने पर गांव वाले तैरकर नदी पार करके चले गए और चंदन नदी पार करने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन नदी बहुत लंबी थी। ये नदी तो सच में बहुत लंबी है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं समय पर काम पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब वो काम पर पहुंचा तब तक बहुत देर हो गई थी। मुझे पहले दिन ही देर हो गई। कोई बात नहीं, कल से मैं जल्दी आ जाऊंगा। अगले दिन वो सूरज निकलने से पहले ही घर से निकल पड़ा। उसने दौड़कर नदी पार की और सबसे पहले काम पर पहुंच गया। आज तो मैं काम शुरू होने से पहले ही काम पर पहुंच गया। ऐसे ही अब वो सबसे पहले जाकर नदी पार करके काम पर जाने लगा। फिर एक दिन उसने जाने में देर हुई। वो दौड़कर नदी तक पहुंचा तो सभी गांव वाले नदी पार कर रहे थे। चंदन, लगता है आज तुम्हें देर हो गई। आज तुम टाइम से काम पर नहीं पहुंच पाओगे। गांव वालों ने तैरकर नदी पार कर ली और चंदन वहीं खड़े सोचने लगा, अगर मैं आज काम पर नहीं गया तो मालिक बहुत गुस्सा होंगे। लेकिन मुझे तैरना भी तो नहीं आता। लेकिन चंदन के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने सोचा, चलो
एक कोशिश करता हूँ। ये सोचकर वो नदी में कूद गया। अरे ये पानी तो बहुत गहरा है, मैं कैसे तैर लेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर उसने तैरना शुरू किया और देखते ही देखते वो तैरने लगा। उसे खुद अपने पर विश्वास नहीं हुआ। अरे मैं तो तैरने लगा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे तैरना आता है। और फिर वो रोज बाकी गांव वालों की तरह तैरकर नदी पार करने लगा। तो बंधु, इस कहानी से हमने क्या सीखा? यही कि तैरना आसान होता है। नहीं, इस कहानी से हमने ये सीखा कि जब तक तुम दूसरे बच्चों से बात नहीं करोगे, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता, या तुम्हें खेलना अच्छा नहीं लगता, या पढ़ना अच्छा नहीं लगता। इसलिए तुम ये सभी चीजें करके देखो और फिर तय। ठीक है बेटा, ये स्टोरी क्या थी? छुट्टी का इंतजार। जो गट्टू था ना, मैं सारा दिन करता था, अरे छुट्टी कब होगी, अरे छुट्टी कब होगी, है ना? ठीक है ना? तो आपने क्या करना है, जो स्कूल आना है, रोज स्कूल आना है, बच्चों के साथ खेलना है ना? तो आपका इंटरटेनमेंट होगा। ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खेलूंगा, मुझे नहीं जाना, जे नहीं, रोना नहीं है, सारा नहीं। ओके? ठीक है? जैसे आप खेलोगे, ठीक है, बच्चों के साथ मिलोगे, खुश रहोगे, तो आपको खुशी मिलेगी ना। ठीक है? इसकी वजह से ये स्टोरी का क्या मतलब है, ठीक है, कि आपको सबको रोज स्कूल आके, ठीक है, ओके, रोजाना स्कूल आके क्या करना है, आपस में फ्रेंड्स के साथ खेलना है। ठीक है? फिर ही आपका जो है सोशल डेवलपमेंट होगी, आपका संज्ञात्मक विकास होगा और आप हेल्दी रहोगे। ओके? स्टोरी अच्छी लगी?